हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपी ब्लॉग विनीत। सो आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तुम्हारे भाई की थोड़ी सी पंपिंग आने लग गई। अब तुम्हारे भाई ने कर दी है जिम शुरू, ठीक है, वे प्रोटीन के साथ। और अब थोड़े बाल भी बड़े होने लग गए। मैंने कटवा लिए थे अपने बाल, तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कुछ टाइम के लिए गैप दिया जाए वीडियो वगैरह बनाने, तो मैंने इसलिए फिर मूव ऑन कर लिया थोड़ा सा वीडियो से कि मैं यूट्यूब पर थोड़ा सा वीडियो कम बनाऊँगा। बट अब ठीक है, पहले के जैसे हो गए हैं। मेरे को बहुत बद्दे बद्दे लग रहे थे, बट अब कंटिन्यू करते हैं दोबारा से वीडियो स्टार्ट बनाना किसी भी कंटेंट के ऊपर। तो मैंने अभी एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि कोई भी ऐसा टॉपिक बताओ जिसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। जैसा कि सबने बेसिकली जो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि सर आप है ना ये बताइए कि मतलब अब जो ये अपकमिंग टाइम जो बचा आगे वाला टाइम, इसमें हम कैसे अच्छे से तैयारी की जा सके, मतलब प्रिपरेशन कैसे अच्छे से करी जा सके। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने लास्ट के 1.5 महीने में क्या किया था। अब जैसे कि आपको सबको पता है कि 15 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो किसका एग्ज़ाम कब होने वाला है ये सभी को कुछ भी नहीं पता। किसी का अपना एग्ज़ाम सेंटर आप 15 नवंबर को ही लेके चलिए, ठीक है। दिन कितने बचे हैं? ओनली 1.5 महीने। सितंबर गया, अक्टूबर और आधा नवंबर, 1.5 महीने बचे हैं। अब 1.5 महीने में किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो चलो उस चीज़ से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीके के ऊपर, ठीक है। कोई किसी स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर मैथ मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मैं ये मानता हूँ कि भाई देखो, अपने तरीके से बता रहा हूँ कि अगर मैथ आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा ना, तो मैथ को आप टाइम देना छोड़ दीजिए, बिल्कुल मैथ को एक तरफ कर दीजिए। अगर आप मैथ 15 नंबर का साइड में कर दोगे तो भी आपका 85 नंबर का आपका बच जाएगा सिलेबस जो आप कर सकते हो। अगर मैथ का जो टाइम आप मैथ को दे रहे हो वो टाइम मैं कहता हूँ कि आप जीके को दीजिए। अगर जीके आपकी सफिशिएंट है ना, जीके ऐसी कर लीजिए बिल्कुल टिप्स पे, हालांकि कंप्लीट तो किसी की नहीं होती, बट जितना तुमसे हो सकता है जीके उतनी कर लीजिए। जीके में ना मतलब ज़्यादा टाइम दीजिए, सबसे ज़्यादा जीके में अपना टाइम दीजिए। अगर मैथ किसी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है तो मैथ में थोड़ा बहुत भाई इतना तो कर ही सकते हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और एक आपका ये टाइम एंड वर्क, और आपका एक छोटा सा नंबर सिस्टम, बस इतना कर लीजिए मैथ में, ठीक है। ये भी इनफ है। मैथ में नॉर्मल तुम्हारे 7-8 नंबर कहीं नहीं गए इतने में, ठीक है। मैथ इतना कर लीजिए, मैथ को छोड़ दीजिए अब साइड में। अब आती है बात जीके की। जीके में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर करूँ तो करूँ क्या, कि मतलब मेरे को जीके में कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को सर कोई ऐसा मतलब कंटेंट बता दीजिए जीके में जो मेन टॉपिक हो। तो मेन टॉपिक मैंने अभी देखो, मैंने ना नवीन सर की क्लासेस देखी थी। मैं भी सीपीओ की तैयारी कर रहा था, तो मैंने उसमें देखा था। तो उसमें एक एनालिस्टिक किया गया था कि जीके का मोस्टली पोर्सन कौन सा कहाँ पर आया गया था। आप जाकर चेक कर सकते हो। 60 क्लास है उसकी, अब शायद 74th क्लास चल रही है उसकी जीके की। एक तो वो फॉलो कीजिए। नवीन सर की क्लास है RW के, उस पर यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप उसमें डालोगे रोजगार विद अंकित, तो उसमें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी नवीन सर की क्लास। उसमें आई थिंक 70-80 क्लास है। पहले तो वो लीजिए, सबसे पहले कुछ नहीं कीजिए, पहले तो डेली एक क्लास वो लेनी है 1 घंटे की, ठीक है। उसमें सारा ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट है। दूसरा, अब किसी को अगर जीके फिर भी पढ़ने नहीं पड़ रहा, तो मैं मानता हूँ कि भाई जीके के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो करने ही करने हैं। कुछ छोड़ सकते हो आप, कुछ छोड़ सकते हो, अदरवाइज वरना छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है जीके में। जैसे करने लायक क्या, सबसे पहले बता दूँ आपको, पॉलिटी। आपको पॉलिटी कंप्लीट आनी चाहिए। मैं ये मान रहा हूँ पॉलिटी से बहुत ज़्यादा 7 से 8 नंबर का पोर्शन आएगा ही आएगा। उसके बाद आपका बचा आपका क्या, हिस्ट्री और पॉलिटी तो टिप्स पे याद रहनी चाहिए मेरे दोस्त। हिस्ट्री पॉलिटी को घूट मार के पीछे बिल्कुल, हिस्ट्री और पॉलिटी। उसके बाद क्या बचा आपका, फिर आ गया ज्योग्राफी को मत छोड़िए। मेन टॉपिक क्या थे आपका, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और उसके बाद क्या बचा आपका स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका करंट अफेयर, ठीक है। और एक इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। मैंने कह रहा हूँ नैया पार है। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड जीके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड जीके से लास्ट टाइम भी कोई खास पोर्शन नहीं आया था। बस ये पढ़ लीजिए तो भी आपका जीके में आराम से बिल्कुल प्यार से बेड़ा पार हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ इतना भी कर लोगे ना तो भी ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आया, और अगर कोई पूरी जीके पढ़ रहा है, तो मैं मानता हूँ भाई वो प्रभु धन्य है वो इंसान जिसको पूरी जीके अच्छे से याद है, ठीक है। तो जीके में मेरे से दोबारा कमेंट ये मत करना कि भाई सर जीके में समझ नहीं आ रहा। जीके मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री कर लीजिए अच्छे से, हिस्ट्री 3 होनी चाहिए। आप अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट कर लीजिए, अपनी पॉलिटी कंप्लीट कर लीजिए, और अपनी क्या बताया था, इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लीजिए, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, ठीक है। स्टैटिक जीके में सब आ जाता है, और करंट अफेयर ये याद कर लीजिए। इसमें भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा जीके में, बता रहा हूँ तुम्हें मैं। इसके अलावा कोई वर्ल्ड जीके, कोई वर्ल्ड साइंस, कुछ भी, हाँ, और थोड़ा और आपका साइंस रह गई, साइंस करनी पड़ेगी।
ठीक है। साइंस 7 से 8 नंबर का पोर्शन रहेगा, साइंस आपको करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, साइंस आप कर लीजिए। साइंस के लिए मैं बुक प्रेफर कर देता हूँ, अगर किसी को नहीं है, अगर किसी के पास टाइम कम है तो साइंस की एक बुक है स्पीडी की, उसमें 1998 से लेके और 2023 तक के लास्ट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है, जो भी हमारे रेलवे ग्रुप डी में या हमारे एसएससी में जितने भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे सारे हैं। आप उसको भी याद कर लोगे ना, उनका भी रट्टा मार लोगे ना, तो वो क्वेश्चन रिवाइज हो गया 110%। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ साइंस आपको करनी पड़ेगी, 7 से 8 नंबर का पोर्शन रहेगा साइंस का। ठीक है, अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, रीजनिंग बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग मैं ये बोलता हूँ, रीजनिंग कोई किसी के लिए कोई इतनी खास नहीं है, रीजनिंग बहुत आसान आने वाली है। बस रीजनिंग में एक चीज़ क्या करनी है, रीजनिंग में अपनी प्रैक्टिस रखनी है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी बिल्कुल भी। रीजनिंग की डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग के। 25 + 25, पहले एक बार 25 नंबर का सेट देना है सुबह, फिर एक बार शाम को सुबह देना है। ठीक है, अब वो टाइम गया मेरे दोस्त कि आप 25 के दो, आप बिल्कुल मतलब बिल्कुल तैयार हो जाओ, रेडी टू मूव में रहो बिल्कुल। ठीक है, तो रीजनिंग में ये हो गया। अब आपका बचा क्या, कंप्यूटर के लिए टाइम आ चुका है कि कंप्यूटर पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बोला था कि कंप्यूटर को भी मत पढ़ो, 1.5 महीने बचा है। कंप्यूटर की एक बुक आती है छोटी सी लूसेंट की, आप वो पढ़ लीजिए। अदरवाइज एक उसकी अंकित भाटी सर की बुक आती है कंप्यूटर की, वो भी ले सकते हो। उसके अलावा आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो कंप्यूटर पर। टेलीग्राम में बहुत सारे चैनल है दुनिया भर के, जिसमें आप कंप्यूटर की PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कंप्यूटर आपको नहीं आएगा। कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज आपको रखनी है कि A+C क्या होता है, Ctrl+A क्या होता है, B क्या होता है, C क्या होता है, DD ना F1 F2 F फलाना और दूना की शॉर्टकट वगैरह और ये मेन्यू वगैरह, बस इतना ही होता है कंप्यूटर में। से बढ़कर इससे बढ़कर कुछ नहीं आ रहा। टेंशन मत लो, आराम से बहुत प्यार से एग्जाम निकल जाएगा। बस जो मैंने बोला है उस तरीके से कर लो, अगर किसी को फॉलो करना चाहता है तो। कोई सब मेरे से बोल रहे हैं सर आप वीडियो नहीं लेके आ रहे, भैया मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। अब वीडियो जो मेरे से वो बोल रहे हैं ना, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये चीज़ फॉलो कर लो। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर ये करना है तो ये चीज़ फॉलो कर लो मेरे भाई। मैं कह रहा हूँ एग्जाम आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 70+ का स्कोर आपसे आपका कहीं नहीं गया, 70+ का स्कोर कहीं नहीं गया आपका। दूसरा सबसे बड़ी बात, अब किसी ने मेरे से बोला था कि सर मॉक टेस्ट लगाए या नहीं लगाए। भैया मॉक टेस्ट अब नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे, मॉक टेस्ट का टाइम आ चुका है मेरे भाई। ठीक है, 1 अक्टूबर से अपना टाइम बना लो, वीक में 1 मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, संडे या सैटरडे। ठीक है, पहले उसको मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे तक पढ़ना है और फिर संडे उसको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट के लिए 2-3 प्लेटफॉर्म है, मैं 2 ही प्लेटफॉर्म आपको प्रेफर करूँगा ओनली। सिर्फ एक तो ये आपका टेक्स्ट बुक के अलावा एक आपका RWA का प्लेटफॉर्म। ठीक है, इन 2 पे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालाइज करो, ये चेक करो कि मेरी गलती कहाँ पर है, मेरा फॉल्ट कहाँ पर है। अगर कोई किसी चीज़ में आपकी गलती है तो 2 दिन मंडे और ट्यूसडे उस गलती को फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि मैं कहाँ पर कमज़ोर पढ़ रहा हूँ, मेरा वीक पॉइंट क्या है, उसको पीक लेवल तक ले जाने की कोशिश करो। उस वीक पॉइंट को अपने उसको कंप्लीट करो, उसको मतलब इम्प्रूव करो, उसको अमेंड्स करो। ठीक है, अपने वीक पॉइंट को। एक ये हो गया आपको। ठीक है, 2 दिन आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट की। हर हफ्ते आपको मॉक टेस्ट लगाना है। जो चीज़ मैंने आपको बता दिया GK मैथ और रीजनिंग और आपका कंप्यूटर में, ये आपको करना है। मैं कह रहा हूँ एग्जाम तक आप बिल्कुल एकदम से खिलाड़ी आदि बन जाओगे, खिलाड़ी आदि। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही था। फिलहाल अगली वीडियो में कुछ दूसरी वीडियो लेकर आऊँ, कमेंट करके बताना कि किस रिलेटेड बनाऊँ। मैंने अपने टॉपिक्स रिलेटेड बना चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो कि ये है। अब आपको ये बताना है कि इसके बाद आपको कितना इम्प्रूवमेंट मिला, कितना नहीं मिला। ठीक है, तो अभी शॉर्ट्स वीडियो हम डालते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ होना चाहिए ना लाइफ में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।